सुमित एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट मैनेजर है और बैंक ने उसका ट्रांसफ़र अमृतसर से जालंधर में कर दिया था। कुछ दिनों में ही सुमित यहाँ के लोगों के साथ अच्छा घुल मिल गया था। इसी बीच उसके मकान मालिक के पड़ोसी रश्मि से जान पहचान हो गई थी। रश्मि की 3 साल पहले उसके पति से तलाक हो गया था। उसके पति का किसी दूसरी औरत से अफेयर था। रश्मि अब अपने पिता के घर ही रह रही थी। रश्मि पेशे से एक वकील थी और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका चैम्बर था। जान पहचान के चलते रश्मि का बैंक में कोई भी काम होता तो वह तुरंत कर दिया करता है। रश्मि को बैंक जाने की तकलीफ नहीं होने देता था। उन दोनों की शुरुआत में बातें बहुत सामान्य थी। रश्मि ने उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा और सुमित ने उसके पति के बारे में। ऐसे ही दोनों के बीच बातों का दौर चलता रहा। एक दिन उसके मम्मी पापा चंडीगढ़ गए हुए थे और उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उन्होंने रश्मि को बताया तो रश्मि ने उन्हें वहीं चंडीगढ़ रुकने के लिए बोला। जब मुझे रश्मि ने ये बताया, मैंने अपने चंडीगढ़ के एक दोस्त को फ़ोन किया और अंकल और आंटी का रात को रुकने और खाने की व्यवस्था करवा दी। रश्मि और इम्प्रेस हो गई। रश्मि मुझसे बोली, वकील मैं हूँ और जुगाड़ तुम्हारे अच्छे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, इतनी खूबसूरत वकील के लिए तो मैं जज तक से पंगा ले लूँ। ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। रश्मि हंसने लगी और बोली, चलो आज डिनर एक साथ करते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे खाना बनाने में हेल्प कर दो तो ही मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा। रश्मि ने चौंकते हुए पूछा, अरे तुम्हें खाना बनाना भी आता है? मैंने कहा, वकील साहिबा, हम हॉस्टल में रहकर जवान हुए हैं, हमें सब कुछ आता है। वो हंसने लगी। फिर खाना बनाकर हम दोनों खाने बैठ गए। रश्मि ने मुझे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत भाग्यवान होगी। तुम एक सर्वगुण संपन्न पति बनोगे। बातों बातों में रश्मि ने ये भी पूछ लिया कि अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है। मैंने अपने पुराने दिनों के बारे में उसे सब कुछ बताया कि मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत ही खुले विचार के थे। एक बार एक क्लाइंट का मेरे बैंक से बहुत बड़ा लोन करना था, इसलिए वह बार बार घर आने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उससे संबंध हो गया था। जब मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने कहा, तलाक दे दो, और मैंने भी वही किया। वह जो क्लाइंट था बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए मेरी पत्नी को तलाक से कोई परेशानी नहीं हुई और उसके साथ चली गई। रश्मि थोड़ा दुख जताया और बोली, कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। मैंने रश्मि से पूछा, तो कभी तुम्हें तलाकशुदा ज़िंदगी से तकलीफ नहीं होती है? इस पर रश्मि ने जवाब दिया, कभी कभी लगता है, लेकिन समाज का डर और ऊपर से तलाकशुदा धब्बा होने से हर कोई ये सोचता है कि बस ये औरत तो खिलौना है, इससे खेल लो। ये कहकर वो रोने लगी। मैं उसे चुप करवाने लगा। मैंने उससे कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो जो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। ये कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगा। फिर कहा, घर के सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करना। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और अपनी पत्नी को याद कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि मुझे सुबह जल्दी उठना था क्योंकि मुझे टाइम पर ऑफिस भी जाना होता है। कुछ देर बाद मेरे दरवाजे पर कुछ हरकत हुई तो मैंने उठकर देखा तो बाहर रश्मि टहल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो बोली कि नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। रश्मि बोली, मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ। हम दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठ गए। रश्मि नाइटी में बेहद सुंदर लग रही थी। कुछ करने से दिल भी घबरा रहा था कि साली वकील है, किसी तरह का केस ठोक दिया तो नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। रश्मि मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई और मैं उसे देखते देखते सो गया। सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने रश्मि को गोदी में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। वो बहुत गहरी नींद में थी। मैं 6:30
का अलार्म लगाकर दोनों चेयर को जोड़कर मैं भी सो गया। सुबह जब अलार्म बजा तो रश्मि उठ गई। वो भी अपने आप को ऐसे बिस्तर पर लेटी देखकर हैरान थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। मैं गुड मॉर्निंग बोलकर फ्रेश होने गया और नहाकर रेडी होने लगा। तब तक रश्मि अपने रूम में जा चुकी थी। मुझे घर से निकलते निकलते 8 बज चुके थे और मैं अब लेट होने वाला था। रश्मि बोली, खाना बना दिया है, खा कर जाना। मैंने मना किया, मैं लेट हो जाऊंगा। वो बोली, नहीं, खा कर जाओ। मैंने एक पराठा खा लिया और निकल लिया। रास्ते में ड्राइव करते हुए देखा कि रश्मि के मैसेज आए हुए थे। मैंने सोचा कि ब्रांच जाकर पढ़ लूँगा। ब्रांच पहुंचकर अपने ज़रूरी काम करके मैंने उसके मैसेज पढ़े तो उसमें लिखा था कि सुमित, तुम कल रात मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती निभाई। शाम को मिलते हैं। तुम बैंक से घर मत जाना, मुझे लेने कोर्ट आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि पता नहीं क्या होगा, घर ना आने को क्यों मना किया है। मैं शाम को ब्रांच से थोड़ा जल्दी निकला और पहुंच गया। वो आई और कार में बैठ गई। घर न जाने के बारे में पूछने पर उसने मुझे बताया कि मैंने मम्मी को फ़ोन करके ये कहा है कि शनिवार और रविवार बैंक की छुट्टी है, तो सुमित अपने घर हरियाणा गया है। मुझे एक केस के सिलसिले में लुधियाना जाना पड़ेगा। मैं 2 दिन में कोर्ट का काम खत्म करके शाम तक घर आ जाऊंगी। मैं उसका मुंह देख रहा था। रश्मि ने कहा, बैंक और कोर्ट दोनों बंद है, तो हम दोनों शिमला चल रहे हैं। मैं थोड़ा खुश हुआ। हम दोनों चल पड़े। रास्ते में बात करने लगे। रश्मि ने कहा कि घर में मम्मी पापा के आगे हम नॉर्मल ही रहेंगे और अब से तुम मेरे दोस्त, बॉयफ्रेंड, पार्टनर सब कुछ हो। जब घर वाले तैयार हो जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने कार में ही उसे गले लगाया और एक किस कर ली। वह खुश हो गई और उसने मुझे बताया कि शिमला पहुंचकर एक सरप्राइज भी है। शिमला पहुंच गए और होटल रजिस्टर में रश्मि ने नाम लिखते हुए मुझे और अपने आप को पति और पत्नी लिखा। रूम में जाने के बाद रश्मि ने अपने बैग से एक रेड वाइन की बोतल निकाली। हम दोनों ने 2-2 पैग भी लगाए। कमरे की एक छोटी लाइट जला रखी थी, बाकी सब बंद था। रश्मि मेरे साथ खूब आनंद ले रही थी। मैंने रश्मि को कहा कि मोहतरमा, मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। रश्मि ने गुस्सा होते हुए जवाब दिया, तुम आदमी हो या अफ्रीकन? हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। सुबह उठते ही हम दोनों फ्रेश होकर अपने घर को निकल पड़े। 2 साल तक हम दोनों में ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके घर वालों की सहमति से हम दोनों ने शादी कर लिए। कुछ दिन बाद एक काम से मैं दिल्ली गया हुआ था। एक होटल में रुका था। शाम को मैं होटल से निकला तो मेरी तलाकशुदा पत्नी दिख गई और जब उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह मेरे कदमों में गिर गई। मैंने कहा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने बताया कि वह भी 1 साल बाद छोड़ दिया। तुम तो जानते हो, मुझे हाई फाई लाइफ जीने की आदत लग गई थी। उसके लिए छोटे मोटे काम से तो कुछ होना नहीं था, इसलिए अब पेट पालने के लिए और शौक पूरा करने के लिए कुछ तो करना था। लेकिन अब जो गलती मैंने की है उसकी माफ़ी भी मांगने लायक नहीं हूँ। बस उस गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैंने रश्मि को फ़ोन पर सब कुछ बताया तो रश्मि ने कहा, दिल्ली कोर्ट में एक मेरे पहचान वाला क्रिमिनल लॉयर है। वह कहीं न कहीं अच्छे काम का सेटिंग कर देगा। मैं उससे बात कर लूँगी। मैंने वैसे ही किया जैसे रश्मि ने कहा था। फिर मैं वापस चला आया। धन्यवाद।